गायत्री महाविज्ञान। ब्रह्म की स्फुरणा से गायत्री का प्रादुर्भाव। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अनादि परमात्म तत्व ब्रह्म से यह सब कुछ उत्पन्न हुआ। सृष्टि उत्पन्न करने का विचार उठते ही ब्रह्म में एक स्फुरणा उत्पन्न हुई, जिसका नाम है शक्ति। शक्ति के द्वारा दो प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई, एक जड़, दूसरी चैतन्य। जड़ सृष्टि का संचालन करने वाली शक्ति प्रकृति और चैतन्य सृष्टि का संचालन करने वाली शक्ति का नाम सावित्री है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि सृष्टि के आदि काल में भगवान की नाभि में से कमल उत्पन्न हुआ। कमल के पुष्प में से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा से सावित्री हुई, सावित्री और ब्रह्मा के संयोग से चारों वेद उत्पन्न हुए। वेद से समस्त प्रकार के ज्ञानों का उद्भव हुआ। तदंतर ब्रह्मा जी ने पंचभौतिक सृष्टि की रचना की। इस आलंकारिक गाथा का रहस्य यह है कि निर्विलिप्त, निर्विकार, निर्विकल्प परमात्म तत्व की नाभि में से, केंद्र भूमि में से, अंतःकरण में से कमल उत्पन्न हुआ और वह पुष्प की तरह खिल गया। श्रुति ने कहा है कि सृष्टि के आरंभ में परमात्मा की इच्छा हुई, एको अहम बहुश्याम, मैं एक से बहुत हो जाऊं। यह उसकी इच्छा स्फुरणा नाभि देश में से निकलकर स्फुरित हुई, अर्थात कमल की लतिका उत्पन्न हुई और उसकी कली खिल गई। इस कमल पुष्प पर ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ये ब्रह्मा सृष्टि निर्माण के त्रिदेव शक्ति का प्रथम अंश हैं। आगे चलकर यह त्रिदेव शक्ति उत्पत्ति, स्थिति और नाश का कार्य करती हुई ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में दृष्टिगोचर होती है। आरंभ में कमल के पुष्प पर केवल ब्रह्मा ही प्रकट होते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उत्पन्न करने वाली शक्ति की आवश्यकता हुई। अब ब्रह्मा जी का कार्य आरंभ होता है। उन्होंने दो प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, एक चैतन्य, दूसरी जड़। चैतन्य शक्ति के अंतर्गत सभी जीव आ जाते हैं, जिनमें इच्छा, अनुभूति, अहम भावना पाई जाती है। चैतन्य की एक स्वतंत्र सृष्टि है, जिसे विश्व का प्राणमय कोश कहते हैं। निखिल विश्व में एक चैतन्य तत्व भरा हुआ है, जिसे प्राण नाम से पुकारा जाता है। विचार, संकल्प, भाव इस प्राण तत्व के तीन वर्ग हैं और सत्य, रज, तम यह तीन इसके वर्ण हैं। इन्हीं तीनों तत्वों को लेकर आत्माओं के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर बनते हैं। सभी प्रकार के प्राणी इसी प्राण तत्व से चैतन्यता एवं जीवन सत्ता प्राप्त करते हैं। जड़ सृष्टि निर्माण के लिए ब्रह्मा जी ने पंचभूतों का निर्माण किया। पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश के द्वारा विश्व के सभी परमाणुमय पदार्थ बने। ठोस, द्रव, गैस इन्हीं तीन रूपों में प्रकृति के परमाणु अपनी गतिविधि जारी रखते हैं। नदी, पर्वत, धरती आदि का सभी पसारा इन पंचभौतिक परमाणुओं का खेल है। प्राणियों के स्थूल शरीर भी इन्हीं प्रकृतिजन्य पंच तत्वों के बने होते हैं। क्रिया जड़ चेतन दोनों सृष्टि में हैं। प्राणमय चैतन्य सृष्टि में अहम भाव, संकल्प और प्रेरणा की गतिविधियाँ
विविध रूपों में दिखलाई पड़ती हैं। भूतमय जड़ सृष्टि में शक्ति, हलचल और सत्ता, इन आधारों के द्वारा विविध प्रकार के रंग रूप, आकार प्रकार बनते बिगड़ते रहते हैं। जड़ सृष्टि का आधार परमाणु और चैतन्य सृष्टि का आधार संकल्प है। दोनों ही आधार अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत बलशाली हैं। इनका नाश नहीं होता, केवल रूपांतर होता रहता है। जड़ चेतन सृष्टि के निर्माण में ब्रह्मा जी की दो शक्तियाँ काम कर रही हैं, एक संकल्प शक्ति, दूसरी परमाणु शक्ति। इन दोनों में प्रथम शक्ति संकल्प शक्ति की आवश्यकता हुई, क्योंकि बिना उसके चैतन्य का आविर्भाव नहीं होता और बिना चैतन्य के परमाणु का उपयोग किस लिए होता है। अचैतन्य सृष्टि तो अपने में अचैतन्य थी, क्योंकि न तो उसको किसी का ज्ञान होता है और न उसका कोई उपयोग होता है। चैतन्य के प्रकटीकरण की सुविधा के लिए उसकी साधन सामग्री के रूप में जड़ का उपयोग होता है। अस्तु आरंभ में ब्रह्मा जी ने चैतन्य बनाया, ज्ञान के संकल्प का आविष्कार किया। पौराणिक भाषा में यह कहिए कि सर्वप्रथम वेद का प्राकट्य हुआ। पुराणों में वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा के शरीर में एक सर्वांग सुंदरी तरुणी उत्पन्न हुई। यह उनके अंग से उत्पन्न होने के कारण उनकी पुत्री हुई। इसी तरुणी की सहायता से उन्होंने अपना श्रेष्ठ निर्माण कार्य जारी रखा। इसके पश्चात उस अकेली रूपवती युवती को देखकर उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने उससे पत्नी के रूप में रमण किया। इस मैथुन से मैथुनी संयोजक परमाणुमय पंचभौतिक सृष्टि उत्पन्न हुई। इस कथा के अलंकारिक रूप को रहस्यमय पहेली को न समझकर कई व्यक्ति अपने मन में प्राचीन तत्वों की उथली और अश्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। वे भूल जाते हैं कि ब्रह्मा कोई मनुष्य नहीं है और न ही उनसे उत्पन्न हुई शक्ति पुत्री या स्त्री है, और न पुरुष स्त्री की तरह उनके बीच में समागम होता है। इस सृष्टि निर्माण काल के एक तथ्य को गूढ़ पहेली के रूप में अलंकारिक ढंग से प्रस्तुत करके कवि ने अपनी कलाकारिता का परिचय दिया है। ब्रह्म निर्विकार परमात्मा की शक्ति है जो सृष्टि का निर्माण करती है। इस निर्माण कार्य को चालू करने के लिए उसकी दो भुजाएं हैं, जिन्हें संकल्प और परमाणु शक्ति कहते हैं। संकल्प शक्ति चेतन सत्य असंभव होने से ब्रह्मा की पुत्री है। परमाणु शक्ति स्थूल क्रियाशील एवं तम संभव होने से ब्रह्मा की पत्नी है। इस प्रकार गायत्री और सावित्री ब्रह्मा की पुत्री तथा पत्नी नाम से प्रसिद्ध हुई। शेष अगले भाग में।